व्यक्ति को बहुत नीचे ले जाता है और परमार्थ व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर बढ़ा देता है। मानव वही होता है जो अपने से अपनों में चले, जो केवल अपने लिए जीता है उसे जानवर कहते हैं। जो अपनी जान को सबसे श्रेष्ठ माने वो जानवर है। मानव तो वह होता है जो स्वयं को छोड़ करके सारे विश्व के लिए, संपूर्ण संसार के लिए चिंतित रहता है और चिंतन करता है। परीक्षित को अपनी चिंता नहीं कि हमारा 7वें दिन क्या होगा, उनको इसकी चिंता है कि मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं, तो 7 दिनों में मैं क्या करके जाऊं कि संसार के लोगों का परम कल्याण हो। इसी को महापुरुष कहते हैं। महापुरुषों के मस्तक में कोई सींग नहीं जमी है मित्रों कि आप देखकर कहेंगे कि महापुरुष हैं। महापुरुषों के कृत्यों, चरित्रों, उनकी क्रियाओं से पता चलता है कि महापुरुष हैं। विचार कीजिए, हमको आपको यदि यह साफ मिल जाए कि आज 7वें दिन आपको मरना है, हम क्या करेंगे? केवल अपनी मृत्यु दिखाई देगी, परंतु इस राजा को अपनी मृत्यु नहीं दिखाई दे रही है। राजा को दिखाई दे रही है कि दिन तो 7 ही होते हैं और संसार के सभी प्राणी 7 दिनों में किसी दिन मरते हैं। तो हम इन 7 दिनों को कैसे सुंदर बना दें, ऐसा सुंदर बनाएं कि 7 दिनों में किसी दिन कोई मरे तो मरने के बाद वो नरक में न जाए, वो सीधे वैकुंठ में जाए। इसीलिए वरीयानि सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने जो पूछा है, इस पूछने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि तुमने जो पूछा है इस पूछ में, इस प्रश्न में तुम्हारा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तुम्हारा पूछना है। मुंह से जब पूछना भी हो मित्रों, तो ऐसा कुछ पूछ लेना चाहिए महापुरुषों से जिसे संसार के परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो। मानव समाज का जीवन क्या है, आप लोग जरा विचार कीजिएगा। हम एक यंत्र से, एक मशीन से अच्छे नहीं हैं। मशीन को तो विश्राम करने के लिए इंजीनियरों ने बना दिया है कि 12 घंटे चलने के बाद आधे घंटे के लिए मशीन को विश्राम देना है, परंतु हम तो 24 घंटे चलते रहते हैं। हमारा चलना भी बड़ा विचित्र है। हम चलते भी हैं तो केवल अपने के लिए चलते हैं, स्वयं के लिए चलते हैं। हमारा चलना भी स्वार्थ में होता है। निद्रया हीयते नक्तम, हम मानव की रात सोने में बीत जाती है। देखिए हमारा जीवन कैसे बीत रहा है। रात तो सोने में बीत गई, दिवा चाहिर छया राजन, और दिन अर्थ कमाने में, धन कमाने में लग गया। कुटुंब भरणे नवा, पत्नी को कैसे खुश रखें, बेटे को कैसे खुश रखा जाए, भाई कैसे खुश रहेगा, परिवार के लोग कैसे प्रसन्न रहेंगे, हमारे जो लोग हैं उनको हम कैसे सुखी बना दें, कैसे धनवान बना दें। इसी में हमारा सारा जीवन खप जाता है। फुर्सत नहीं मिलती है, अपने लिए विचार करने को समय नहीं मिलता है। हम जिसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह करने से हमारा और जिसके लिए किया जा रहा है उसका कल्याण है कि नहीं है। आप जितने बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं इसमें 95% लोग मुझसे अधिक उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। आप ईमानदारी से स्वयं से पूछिए,
आप अपने जीवन में जिसके लिए काम किए, जिस बेटे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? क्या आपके प्रति वो कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि आपने अपने खून को पसीना बना करके मुझे सींचा है, आपने पानी पिया, मुझे दूध पिलाया, आपने खून बहाया मेरे लिए? सो हे राजन, संसार के जितने लोग हैं देहापत्य कलत्राद जी में ही अपने जीवन को खपा देते हैं। तेषाम प्रमत्तो निधनम, ये इतने उन्मत्त हो गए हैं, मदमत्त हो गए हैं अपने परिवार के भरण पोषण में कि निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, मृत्यु साक्षात सामने खड़ी है, अनवरत अबाध गति से उनके साथ यात्रा कर रही है। वो एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक पक्ष, एक एक माह, एक एक वर्ष मर रहे हैं, फिर भी उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि वो मदमत्त हो गए हैं, मोहग्रस्त हो गए हैं, स्वार्थ से पीड़ित हो गए हैं। उनका मोह उनके नेत्रों में ऐसा मोतियाबिंद रोग पैदा कर दिया है कि मृत्यु को छोड़ करके बाकी सब कुछ देख लेते हैं, मृत्यु दिखाई नहीं।